बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार जैसे कुछ लोग जॉब करते हैं, ऑफ़िस जॉब करते हैं या फिर अपनी गवर्नमेंट जॉब वाले हैं या फिर अपना खुद का बिज़नेस है। तो इस तरीके से लोगों के पास जैसे भी अपने काम से देखो, आज की वीडियो थोड़ा-सा हटके है एक्चुअली। सबसे मेन क्या है, जैसे हम लोग जॉब करते हैं या फिर हम कोई हॉस्पिटल लाइन में है, स्कूल लाइन में है, वैसे कुछ प्राइवेट जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में या फिर हमारा खुद का बिज़नेस है। तो ये सब चीज़ों को तो हम सँभालते ही हैं और हमें ये भी पता है कि हम किसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। ये सब परफेक्ट चल रहा है। बट इन सब के बाद में आप सबसे जो मेन चीज़ आती है वो होती है कि यार फिटनेस से रिलेटेड कि हम अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे या फिर हम एक्सरसाइज जिम जाना चाहते हैं बट जिम हम जा नहीं पा रहे क्योंकि हमारा टाइमिंग ही ऐसा है, हम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे उसके हिसाब से। और बाकी हम सारे काम करते हैं। देखो जैसे अगर आप फैमिली वाले हैं तो अगर अपने बच्चों की आप परवरिश करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, वो आपका काम है बिल्कुल ही है। और उसके बाद में आप अपने ऑफ़िस वाले हैं तो अपने बॉस का आपको हर एक काम परफेक्टली करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आपको उसका फिर मतलब कहीं न कहीं जॉब पे उसका असर पड़ेगा। तो वो भी हम काम सब करते हैं, अपने ऑफ़िस भी हम पूरा मेंटेन करते हुए चलते हैं, अपनी टाइमिंग भी हम बिल्कुल ऑफ़िस टाइम में हमको पहुँचना ज़रूरी है, अगर नहीं पहुँचेंगे तो वहाँ पे भी हमारे लिए हमारे परफ़ॉर्मेंस पे उसका असर पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हम करते हैं बट उसके बाद में निकल के आता है कि यार बहुत सारे लोगों की उनकी फ़िटनेस ठीक नहीं है, वो हेल्दी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है। तो ये सब इनके अपने कहीं न कहीं कुछ न कुछ इश्यू उनके पास में है। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, देखो थोड़ा-सा बात आपको हो सकता है थोड़ा बात अच्छी ना लगे, कड़वी बात है, बट अगर आपको फिट रहना है, तो उसके लिए आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। प्रायोरिटी का मतलब है कि आपको अपने हेल्थ के लिए टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी तरीके से करें, चाहे ऑफ़िस आने के बाद करें या फिर ऑफ़िस से जाने से पहले आप करें। तो ज़्यादा बेस्ट है, जैसे बहुत सारे लोगों का ऑफ़िस का ऐसा टाइमिंग रहता है कि सुबह जाते हैं और फिर शाम को लेट तक आते हैं, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक आते हैं। तो उनके साथ में इश्यू होता है कि फिर रूम पे अपने आने के बाद में फिर हो सकता है फैमिली वाले हैं तो ठीक है, घर से खाना बना-वना मिलेगा। अगर आप बैचलर हैं, सिंगल हैं, तो खुद भी आपको खाना बनाना पड़ेगा। अब देखो इम्पोर्टेंट चीज़ कहाँ हो जाती है, हमें प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। अगर सपोज़ करो एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आज आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, अगर मैं अपनी नहीं लेता हूँ, माना मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है और मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। अब कहाँ गई मेरी वो जॉब, कहाँ गई मेरे सारे जितने जानने वाले हैं, बाकी जो जो भी है सब चीज़ें, वो कहीं आपके काम नहीं आने वाली। हो सकता है अगर ऑफ़िस में भी रहेंगे तो 1-2 टाइम वो मिलने के लिए आपके पास में आ जाएँगे, तो उनका भी अपना काम है, वो भी रेगुलर बेस पे नहीं आ पाएँगे। और रही बात अगर फैमिली वाली, तो फैमिली वाले भी एक लिमिट तक रहता है, हर चीज़ की एक लिमिट रहती है, वो भी एक टाइम तक आपको सपोर्ट करेंगे। हो सकता है कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक, बट उसके बाद एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि आपको अपनी ज़िम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। तो अब आपके पास में ऑप्शन है कि यार अगर काश आपने ये चीज़ें पहले कर ली होती, अगर आपने अपनी फ़िटनेस पे ध्यान पहले दे दिया होता। अब इसमें क्या चीज़ें आती हैं देखो, जैसे हमारा मेन खाने-पीने का कैसा शेड्यूल रहता है, हम लोग किस तरीके से आज का अपना रूटीन है, जैसे नॉर्मली क्या है, पेट भरने के लिए खा लिया, जैसा चीज़ है, कहीं ऑफिस के बाहर कोई नॉर्मल चीज़ दुकान-वुकान है, यहाँ पे हमें ऑयली चीज़ें मिल रही हैं, पिज़्ज़ा, चाउमीन, बर्गर ये सब चीज़ें मिल रही हैं, वो भी हम खा लेते हैं, ठीक है यार चलो खाना ही है करके। बट हमें आप ध्यान क्या देना है, देखो आपको ऐसा खाना चूज़ करना है, जो भी आप आपका टिफ़िन है, आपकी जो प्लेट है, उसमें आपके पास में बहुत आपको इंश्योर करना है कि वो सारी चीज़ें आपकी पोषक तत्व वहाँ पे पोषण चीज़ें होनी चाहिए खाने में। आपको वहाँ पे आपको अपने कार्बोहाइड्रेट्स देखने हैं, प्रोटीन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, फैट कितना है, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे काउंट करनी पड़ेगी। अगर आप ये भी नहीं कर पाते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आपको नॉर्मल आप समझ लीजिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों का सेवन करना है। प्लस में आपके पास में 1 या 2 टाइम आप अपने फ्रूट वहाँ पे खा लीजिए और जो आप वहाँ पे जैसे आपने 2 मील अगर आपने ले ली, तो उस मील को आप थोड़ा-सा सही से मील खाइए, मतलब कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए। उसमें आपकी सब्जियाँ होनी चाहिए, प्लस में फाइबर वगैरह भी उसमें प्रॉपर आपका होना चाहिए और प्लस में प्रोटीन वाली डाइट भी होनी चाहिए। सडन आपने एकदम से कोई एकदम बहुत ज़्यादा हैवी मील भी नहीं लेनी, बहुत ज़्यादा एकदम ऐसी मील भी नहीं लेनी कि इसमें कुछ पोषण तत्व है नहीं आपके, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना वहाँ पे पड़ेगा। और अपना आप शेड्यूल किस तरह से बना सकते हैं, जैसे यदि आप जॉब वाले हैं तो हो सकता है कि आप सुबह 6 बजे निकल जाते हो, 7 बजे, 8 बजे तक आप निकल जाते होंगे। बट उठते तो हैं ही ना, आप देखो नहाना आपको रेगुलर पड़ता है, ब्रश आप रेगुलर करते हैं, तो क्यों आप इस तरीके से नहीं कर सकते हो? या तो सभी के लिए है, करना क्या है, जब भी आप जॉब के लिए जब रेडी होते हैं, जो आपका रेगुलर टाइमिंग है, उस टाइमिंग में ना उठ के
हमें करना क्या है, 20 या 30 मिनट अपने लिए आपको निकालना है, कुछ भी नहीं करना, आपको 30 मिनट पहले उठ जाना है या 20 मिनट पहले आप उठ जाइए। अब उस 20 मिनट वो आपके पास में स्पेयर टाइम है, मतलब वो टाइम आपके लिए अपना टाइम है। वहाँ पे आपको क्या करना है, यदि आप नॉर्मल जो घर में एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप पुशअप कर लीजिए, स्क्वाट वगैरह कर सकते हैं आप, या फिर उठक-बैठक जिसको हम बोलते हैं वो आप कर सकते हैं। और उसके बाद में एक स्प्रिंटिंग होता है, मतलब कि एक ही जगह पे आपको रहना है, बहुत ज़्यादा आपको फास्ट ऐसा करना है कि आपको रनिंग करनी है मतलब घूम के। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, उसमें आप तो योगा कर लीजिए। तो ये टाइम अगर आप इस तरीके से आप टाइम निकालते हैं तो इसमें होगा क्या, एक तो आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे आपकी थोड़ा-थोड़ा करके आपके हेल्थ में आपको प्रोग्रेस मिलेगी और आप फ़िटनेस की ओर थोड़ा-सा वहाँ पे अग्रसर होना शुरू हो जाएँगे। जो आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं धीरे-धीरे करके वो डाउन होना चालू हो जाएँगे। तो इस तरीके से आप अपना रूटीन रखिए और क्यों हम ऐसी सिचुएशन को आने दें कि यार फिर एक टाइम के बाद हमें कास लगाना पड़ता है हर चीज़ में कि यार काश ये मैंने पहले कर लेता, पहले मैं अपना ध्यान दे लिया होता। सपोज़ करो कि जैसे अगर हम में से किसी को भी अगर आईसीयू में भर्ती कर दिया है, तो वहाँ पर कैसा थॉट हमारे दिमाग में आता है कि यार भगवान आज बचा ले, कल से अपनी हेल्थ पर ध्यान दूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वही होता है कि जैसे अगर हमें कोई कंसल्ट कहीं से फ्री में मिल जाती है, हम उसकी वैल्यू नहीं समझते। मतलब नॉर्मल की हम वैल्यू समझते ही नहीं है कि या तो कोई आपको बोलेगा कि इस ये आप इस तरीके से मत खाओ, बाहर की चीज़ें मत खाओ, ये हेल्दी चीज़ें हैं, ये आप ये चीज़ आपको लेनी है, ये चीज़ नहीं लेनी। बट उसमें हम कभी नहीं बिलीव करते या फिर हम नहीं ऐसा फॉलो करते। बट अगर यदि आपको डॉक्टर के पास ₹5000 देने पड़ जाएँ, 2000 देने पड़ जाएँ और वही चीज़ आपको डॉक्टर आके बोले आपको सुबह जल्दी उठना है, एक्सरसाइज करनी है, ये सब चीज़ें आपको सही तरीके से खाना है, पोषण तत्व खाने हैं। बेसिकली डॉक्टर आपको वो सब चीज़ें नहीं बताएगा क्योंकि उसे पता है, उसे जहाँ से आपको पैसा मिलेगा वो उतनी ही चीज़ आपको बताएगा। ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान देनी चाहिए। तो वो सिचुएशन आने से पहले ही हम क्यों ना अपनी हेल्थ पे ध्यान हमें देना चाहिए या फिर हमें आज से ही शुरू कर देना चाहिए। अगर इस तरीके से हम करते हैं, तो हमें अपनी लाइफ में बिल्कुल भी ऐसे चैलेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। तो हम फिटनेस की ओर धीरे-धीरे करके आगे बढ़ते रहेंगे। तो इस तरीके से आप अपना रूटीन रखिए और जो लोग अपना हेल्थ में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर मतलब फ़िटनेस अपनी डेली लाइफ में फ़िटनेस को अपनाना चाहते हैं, तो उन्हें देखो बेसिक चीज़ तो खाने-पीने का आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। आपको थोड़ा-सा अपने रेगुलर टाइमिंग से आपको जल्दी उठना है, उसके बाद में आप पोषण तत्वों का जो भी पोषक तत्व हैं उसका आप ध्यान रखें अपने खाने-पीने में और इस तरीके से आप अपना रूटीन को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। जैसे ऑफ़िस वाले हैं, होता क्या है कि बहुत बारी उनके पास में मील ऐसी रहती है कि वो मतलब उतना टाइम नहीं हो पाता। तो आपको करना क्या है, जैसे आप 2 मील या 3 मील खाते हैं, उस मील को आप डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। मतलब आप 2 मील लेते हैं तो उसको 4 टाइम में आप खाइए ताकि आप एक बार में ज़्यादा भी नहीं खाएँगे और उससे आपकी हेल्थ में कोई नुकसान भी नहीं होगा या आप सडनली आप अपना वेट गेन नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप अगर डिस्ट्रीब्यूट करके खाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। तो यही ओवरऑल सम अप था आज के लिए, तो थोड़ा-सा ये मोटिवेशन भी है और जो लोग बोलते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, तो किस तरीके से वो टाइम निकाल सकते हैं, ये चीज़ें उनको फॉलो करनी ही पड़ेंगी। और इसके अलावा देखो कोई और तरीका नहीं है, समय सभी के लिए सिमिलर है, 24 घंटे सबके लिए हैं और उसी टाइमिंग में ही आपको सारा कुछ बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ सम अप था आज के लिए, तो थैंक यू, टेक केयर, बाय-बाय।